कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन नारद जी महाराज के अंदर अहंकार आ गया, मैंने ऐसा उग्र तप किया, कामदेव को परास्त कर दिया। इस पवित्र गुफा को भगवान आशुतोष विश्वनाथ भगवान ने वरदान दिया। तब रति ने कहा, प्रभु आपने वरदान तो दिया, लेकिन जिस वृक्ष में बैठ करके मेरे पति ने आप पे बाण का संधान किया और वह वृक्ष भी जल करके राख हो गया, भस्म हो गया है, इसको भी आप वरदान दीजिए, इसको भी जीवित कर दीजिए। कोई बता सकता है वृक्ष को, पेड़, वह वृक्ष किस चीज का था? कौन सा वृक्ष था जिसमें कामदेव बैठे हुए थे? बताओगे? चलो हम ही बता लेंगे। इसीलिए कहते वृक्ष कौन सा था ये मालूम होना चाहिए। और ये भी बताऊंगा, यहाँ पे कलश रखे हुए हैं, कलशों में हमने किस चीज के पत्ते रखे हुए हैं? आम का। आम के ही पत्ते क्यों रखे जाते हैं? ब्रह्मदेव ने अनेक सृष्टि की रचना की, अनेक वृक्षों की रचना की है, लेकिन इसमें आम का पूजन में आम की समिधा यानी लकड़ी और आम के पत्ते का बड़ा महत्व होता है। यह हमें जानकारी होनी चाहिए। जिस वृक्ष में, वृक्ष कहते हैं पेड़ को, जिस पेड़ में कामदेव जी बैठे थे वह सौरभ पल्लव, सौरभ कहते हैं आम को, आम का पल्लव यानी पत्ते, आम के पेड़ में बैठ करके बाण का संधान किया था। और भगवान के तीसरे नेत्र ने कामदेव को भी, उस वृक्ष को भी भस्म राख कर दिया था। तो रति ने कहा, प्रभु इस आम के वृक्ष का क्या दोष है, इसको भी आप वरदान दीजिए। तो भगवान सदाशिव ने कहा, ब्रह्मा जी की सृष्टि में अनेक वृक्ष होंगे, लेकिन सब वृक्षों में आम के पत्ते का पूजन में बड़ा महत्व होगा। जो भी दिव्य मंगल कलश रखा जाएगा, एक कलश रखे हुए हैं आपने, कल आप लोगों ने कलश यात्रा की, यहाँ पे रखे हुए हैं, कहते हैं उसमें आम के पत्ते जरूर रखे जाएंगे। गंगा जल होगा, आम के पत्ते रखे जाएंगे और साथ में जो नारियल उसमें रखा, तब जाकर ये कलश बनेगा, तब ये दिव्य मंगल कलश होगा। ऐसा वरदान देता हूं। और जो इसकी समिधा है, जो इसकी लकड़ी है, उस यज्ञ में प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए आम की समिधा, आम की यानी लकड़ी और आम के पत्ते पूजन में कलश में रखे जाते हैं। मालूम था आज तक आपको? कितने लोगों को मालूम थी ये बात? तो ये चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। ऐसा वरदान दे दिया, इसीलिए आम के पत्ते कलश में रख करके गंगा जल और नारियल रख करके ये दिव्य कलश तैयार होता है। और इसमें सारे तीर्थों का आह्वान किया जाता है। कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु का वास, कंठे रुद्र समास्तः, मूले स्थितो ब्रह्मा, मध्य मात गणास्तः। ये सारे चारों वेद तीर्थ, सारे तीर्थों का जैसे कल पूजन करवा रहे थे आचार्य जी, सारे तीर्थों का आह्वान किया जाता है कलश में। सारे तीर्थ कहते हैं भगवान सदाशिव ने कहा इस कलश में विराजमान होंगे। अच्छा, आप लोग जब कलश लेके घर जाते हैं फिर क्या करते हो? अब अंतिम दिवस जिस दिन होगा, आप लोगों ने कलश रखे हुए हैं, आप लोग अपना कलश लेके जाओगे, घर ले जाओगे, घर रख के क्या करोगे ये भी बताया गया है।
भगवान सदाशिव ने वरदान दिया, आप कलश लेके घर जाइए और जो ऊपर नारियल रखा हुआ उसको किसी पात्र में, किसी बर्तन में, थाली में रख दीजिए। उसके पश्चात इस दिव्य कलश को बाएं हाथ में रख करके इस बाजू में, और पुनः जो आम के पत्ते हैं उन आम के पत्तों से उस गंगा जल, जो कलश के अंदर जल है, अपने पूरे घर में आपने छींटे देने उस जल का, सारे कमरे में। और यदि आपका अपना पूरा भवन है उसका भी विधान बतलाया गया है, किस प्रकार जल के छींटे देने हैं। मान लो आपका 2 मंजिला भवन है, तो ये नहीं कि आप नीचे से छींटे दे के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ऊपर से आप छत से छींटा दे करके नीचे की ओर सीढ़ी में से फिर नीचे आए, अपने उस भवन के अंदर जाएं। सारे कक्ष में किचन से लेके बेडरूम, ड्राइंग रूम जो भी आपकी है, केवल शौचालय आदि को छोड़ करके सब कक्ष में आप उस कलश के जल का छींटा दें। उसके पश्चात आपका जो जल बच जाता है, उस जल का क्या करें, घर के पास में कोई गमला हो या कच्ची जगह हो, कोई वृक्ष हो, जिस प्रकार सूर्य को अर्घ्य देते उसी प्रकार जल को उसमें छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वह कलश का अमृत जल बताया गया है वह हमारे पैरों में ना आए। भगवान सदाशिव ने कहा, मैं ऐसा वरदान देता हूं इस वृक्ष को, और जो इसका फल होगा आजा, मेरा यार बन के आजा, ओ मेरा प्यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा। नैना तरस रहे हैं, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। अब तो आजा रे आजा रे, अब तो आजा रे आजा, अब तो आजा रे आजा रे, अब तो आजा रे आजा, ओ अब तो आजा रे आजा रे, अब तो आजा रे आजा रे, अब तो आजा रे आजा रे, अब तो आजा रे आजा रे। दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा। क्या देगा ये जमाना, हम क्यों किसी से मांगे, खाली नजर से भेजो हमें बेकरार करके। हर